Hello friends, welcome to my channel Active Math. Today we are going to learn exercise 15.2 of class 8. आज हम करेंगे इसका 11 एंड 12 नंबर का क्वेश्चन. देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है. द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 28 सेंटीमीटर इन लेंथ and the perpendiculars to it from the opposite vertices are 6.8 centimeter and 8 centimeter respectively. Find the area of the quadrilateral. तो देखिए डायगोनल की लेंथ आपको 28 सेंटीमीटर दी गई है और परपेंडिकुलर डाला गया है अपोजिट वर्टिसेस पर और उनकी भी आपको लेंथ दी गई है. देखिए इस तरीके से, जैसे ये क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है, ये इसका एक डायगोनल है और इस डायगोनल पे अपोजिट वर्टिसेस की तरफ ये देखिए दो परपेंडिकुलर डाले गए हैं. तो ये H1 हो गया और ये H2 हो गया. तो इन्हीं सब की लेंथ दी गई है हमको और इसका फॉर्मूला होता है देखिए एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का 1/2 इंटू डायगोनल इंटू H1 प्लस H2. ठीक, तो अब ये फॉर्मूले से करेंगे हम लोग. देखिए डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल 28 सेंटीमीटर, H1 दिया गया है और H2 दिया गया है और एरिया निकालना है. तो एरिया का फॉर्मूला लगाया. अब 1/2 इंटू डायगोनल है हमारा 28 इंटू H1 है हमारा 6.8 प्लस H2 है हमारा 8. इसको सॉल्व कर लेते हैं. 2 से इसको कट भी कर लीजिए. यहाँ पर 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8. तो यहाँ आ गया 14 इंटू, इनको आप ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 14.8. बस इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 207.2 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर. लेट्स टेक नेक्स्ट क्वेश्चन. देखिए 12 नंबर का क्वेश्चन है. द पैरेलल साइड ऑफ अ ट्रेपेजियम आर 25 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर. इट्स नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल, ईच बीइंग 10 सेंटीमीटर. फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम. देखिए द पैरेलल साइड ऑफ अ ट्रेपेजियम आर 25 एंड 30. तो अगर हमने देखी ट्रेपेजियम बनाया यहाँ पर 12 नंबर का, ट्रेपेजियम में देखिए ये जो दो लाइंस होती हैं ये कहलाती हैं पैरेलल लाइंस और ये हो जाती हैं नॉन पैरेलल लाइंस. इन लाइंस को अगर हम आगे बढ़ाते जाएंगे तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को कट कर लेंगी, बाइसेक्ट करेंगी, इसलिए ये नॉन पैरेलल साइड होती हैं. और इन लाइंस को आप चाहे जितना भी आगे बढ़ा दीजिए ये कहीं एक दूसरे को कट नहीं करेंगी, बाइसेक्ट नहीं करेंगी, इसलिए ये पैरेलल साइड होती हैं. तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए. द पैरेलल साइड ऑफ अ ट्रेपेजियम आर 25 एंड 13. तो पैरेलल साइड ये है हमारी, एक 25 और एक 13 सेंटीमीटर. अब देखिए इट्स नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल. नॉन पैरेलल साइड्स दोनों इक्वल हैं और दोनों की जो है हाइट दे रहे हैं या लेंथ दे रहे हैं 10 सेंटीमीटर. फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम. एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालना है. देखिए इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे, ये इसमें हम परपेंडिकुलर डालेंगे यहाँ से भी डाल सकते हैं परपेंडिकुलर. ठीक है, ये इसकी हाइट हो जाती है क्वाड्रिलेटरल की. तो देखिए इसमें हमको अगर एरिया निकालना है तो हमें इसकी हाइट भी पता होनी चाहिए क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इंटू हाइट. तो हाइट हमारे पास नहीं है अभी, इसको निकालना पड़ेगा. देखिए यहाँ से यहाँ तक की लेंथ दी गई है 13 सेंटीमीटर. देखिए इसको नाम दे देते हैं ABCD एंड EF. ठीक है, अब ये जो परपेंडिकुलर है इसका नाम हो गया AF और इसका नाम हो गया PE. देखिए यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है 13, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ भी 13 होगी, यानी AB इज इक्वल टू FE. तो वही हमने लिखा है AB इज इक्वल टू FE इज इक्वल टू 13. यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 13 हो गई, ये पूरी है 25 यहाँ से यहाँ तक. अब देखिए DE DF प्लस EC, DF प्लस EC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 माइनस 30. देखिए यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 13 है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ भी 13 है. तो अगर हम 25 में से 13 को माइनस कर देंगे तो इसकी और इसकी लेंथ आ जाएगी. तो हमने क्या किया 25 माइनस 13 किया तो ये पार्ट और इस पार्ट की लेंथ आ गई 12.
तो डी एफ इजिकल टू जब हम निकालेंगे, अब ये दोनों पार्ट की मिला के है 12 डी एफ प्लस ई सी, तो अब हम एक पार्ट की निकाल रहे हैं तो 2 से हम डिवाइड कर देंगे। तो 2 से हमने डिवाइड किया तो इसकी आ गई 6 सेंटीमीटर। अब देखिए हमारे पास ये हाइट भी आ गई 6 सेंटीमीटर, सॉरी हाइट नहीं, ये वाली लेंथ आ गई है 6 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पर लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। ये देखिए ये आ गई आपकी 6 सेंटीमीटर। अब देखिए आपको हाइपोटेन्यूज पता है, बेस पता है, हाइट हम निकाल सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए ए डी स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। तो हमने ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू डी एफ स्क्वायर प्लस ए एफ स्क्वायर लगाया फॉर्मूला पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो ए डी आपको दिया गया है 10, तो हमने इसका लगा दिया 10 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस हमारा आया है 6, तो 6 का होल स्क्वायर प्लस ए एफ हमको निकालना है यानी हाइट हमको निकालना है, इसको एज इट इज रखा। अब ए एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का होल स्क्वायर माइनस 6 का होल स्क्वायर यानी 100 माइनस 36, तो हमारे पास आ गया 64। अब ए एफ की वैल्यू निकालनी है तो इसका स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी तरफ स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा, तो 64 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आ जाएगा 8। अब ए एफ की वैल्यू हमारे पास आ गई है 8 सेंटीमीटर। अब हमारे पास देखिए हाइट भी आ गई है, अब हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। तो अब हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 1/2 इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। सम ऑफ द पैरेलल साइड देखिए कौन सी थी, 13 और 25, तो इन दोनों को हमने ऐड कर दिया और इसकी हाइट आई थी 8 सेंटीमीटर, उससे मल्टीप्लाई कर दिया। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 152 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।